गोल्डन कंसेप्ट 19 पढ़ाते हैं। अब ओपन डाइस के बेस पे देखो बच्चे, ओपन डाइस में सबसे पहले ये पता करना होता है कि अपोजिट क्या होता है। सबसे पहले अपोजिट पता करना होता है। तो याद रखना बच्चे, एक डिजिट छोड़ करके एक अपोजिट होता है, एक डिजिट। हालांकि इसमें तो 8 के अपोजिट पूछा है ना, लेकिन मैं कंप्लीट समझा देता हूं ताकि किसी के भी अपोजिट पूछ ले तो जवाब दे पाओ। 8 के अपोजिट 7 हो गया, ये तो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बात हो गई, एक छोड़ करके एक। उसी प्रकार 5 के अपोजिट 6 होगा, एक छोड़ करके एक, 5 के अपोजिट 6 होगा। उसी प्रकार 9 के अपोजिट बच के आ गया, 9 के अपोजिट 10 होगा। दोबारा समझो, एक छोड़ करके एक, 7 के अपोजिट 8 होगा, 5 के अपोजिट 6 होगा और 9 के अपोजिट 10 होगा। तो इस तरीके से 7 के अपोजिट पूछा है तो 7 के अपोजिट 8 होगा। ठीक है, कर लोगे। ठीक, ये था बेसिक पार्ट। ऐसा नहीं है कि बेसिक पार्ट आता नहीं है, कई बच्चे ये सोचते हैं एडवांस पढ़ लो, हाई लेवल पढ़ लो, हाई लेवल पढ़ लो। अरे भाई, बेसिक से लेकर के हाई लेवल बनाना होता है। बच्चे सोचेंगे अरे यार ये तो आता ही है। अरे आता है तो क्या इतना बेसिक एग्जाम में नहीं आएगा? ये लो, CHSL प्री 2 जुलाई 2024, अभी 2024 में आया। देखो किसके अपोजिट पूछा है? 30 के अपोजिट पूछा है। किसके विपरीत पूछा है? 30 के विपरीत पूछा है, 30 के अपोजिट पूछा है। 26 आंसर, 26 आंसर। 27 के अपोजिट पूछता तो क्या जवाब देते हैं? 26 तो मैंने बता दिया, आप बताओ 27 के अपोजिट पूछता तो क्या जवाब देते हैं? 30 के तो 26 हो गया, 27 के पूछता तो क्या जवाब देते हैं? 27 के पूछता तो 29 जवाब देते हैं, 29। और 28 के पूछता तो 25 जवाब देते हैं, और 25 के पूछ जाता हो तो 28 देते हैं। क्लियर है? डन। तो ये था बेसिक पार्ट, और बेसिक पार्ट से क्वेश्चन आया हुआ है। फिर ये 3 जुलाई, ये 2 जुलाई को आया शिफ्ट 2 में, ये 3 जुलाई का है शिफ्ट 3 में। किसके अपोजिट पूछा है? रन के अपोजिट पूछा है। किसके अपोजिट पूछा है? रन के अपोजिट पूछा है। एसएससी में इतना ही दिमाग है, बस रन के अपोजिट पूछा है, इतना ही दिमाग है कि अरे यार रन के अपोजिट प्रेद कर देंगे, है ना। क्या उन्होंने सोचा नंबर में तो बच्चे कर लेते हैं, एक काम करते हैं वर्ड्स दे देते हैं। अरे कंसेप्ट होता है, वर्ड्स दे दो, चांद सितारे दे दो, है ना, कुछ भी दे दो, एक छोड़ करके एक अपोजिट होगा। ठीक है, तो रन के अपोजिट प्रे होगा। ध्यान रखना, जानबूझ के उन्होंने प्ले पहले ऑप्शन रखा ताकि बच्चा जल्दबाजी में प्रे की जगह प्ले टिक कर दे, थोड़ा सा जल्दबाजी में। तो इस बात का ध्यान रखना। ठीक है, अब इसके बेस पे और क्वेश्चन क्या पूछा जाता है? इसके बेस पे ओपन डाइस क्वेश्चन में मिलेगा, क्लोज डाइस ऑप्शन में मिलेगा। ये भी पूछा जाता है, जैसे ये क्लोज डाइस ऑप्शन में दे दिया, क्लोज डाइस ऑप्शन में दे दिया। आ जाओ, देखो अब B के अपोजिट Y होगा, N के अपोजिट X होगा और A के अपोजिट L होगा। A के अपोजिट L होगा, B के अपोजिट Y होगा और N के अपोजिट X होगा। देखो बच्चे, अपोजिट कभी भी साथ में नहीं आएंगे, अपोजिट कभी भी साथ में नहीं आएंगे, और मैक्सिमम बच्चे एक खेल में अटक जाते हैं जल्दबाजी की वजह से। ये लाइन पर ध्यान ही नहीं देते हैं। कैन नॉट बी मेड बनाया है, ईमानदारी से बताना किस किस ने पढ़ा और किस किस ने नहीं पढ़ा। ये पढ़ा तो यस और नहीं पढ़ा तो नो का कमेंट करें। कैन नॉट बी मेड पूछा भाई, नहीं बनाया जा सकता। ठीक है, कौन सा नहीं बनाया जा सकता? अपोजिट जो होता है वो कभी भी साथ में नहीं आता है। क्या BY साथ में दे रखे? नहीं। क्या NX साथ में दे रखे? नहीं। क्या AL साथ में दे रखे? हाँ, और AL साथ में दे रखे तो अपोजिट साथ में नहीं आ सकते, अपोजिट साथ में नहीं आ सकते, तो A नहीं बनाया जा सकता। AL साथ में दे रखे तो अपोजिट साथ में नहीं आ सकते। देखो, AL साथ में दे रखे नहीं, NX नहीं, BY नहीं, BY नहीं, AL नहीं, NX नहीं, NX नहीं, BY नहीं, AL नहीं। A इज द राइट आंसर। कैन नॉट बी मेड पूछा है। ठीक है, डन है। ठीक है, हालांकि
एसएससी ने ये जो क्लॉकवाइज वाला जो कंसेप्ट था उसको इग्नोर कर दिया था। वैसे तो बात करूं तो एक्स वाई एल होना चाहिए, यहाँ पर भी एक्स वाई एल होना चाहिए, ये ऐसा होना चाहिए था, बनाया तो बी भी नहीं जा सकता। एक्स वाई एल मतलब जो यहाँ पर क्लॉकवाइज है वो यहाँ पर भी क्लॉकवाइज मिले, एक्स वाई एल है ना। ऐसे बी एन ए की अगर मैं बात करूं, देखो बी एन ए ठीक बना रखा है, बी एन ए क्लॉकवाइज है तो यहाँ पर भी बी एन ए होना चाहिए। अगर मैं इसकी बात करूं ए एक्स वाई, तो ए एक्स वाई में भी ए वाई एक्स होना चाहिए, ए वाई एक्स होना चाहिए, ठीक है। तो लेकिन CHSL ने क्या किया, सिर्फ अपोजिट पे फोकस किया, तो पहली कंसंट्रेशन अपोजिट की वजह से ही देखेंगे, अपोजिट की वजह से ही देखेंगे। पहली कंसंट्रेशन यही रहेगी कि अपोजिट की वजह से, अपोजिट साथ में नहीं आ सकते, तो पहले चेक करोगे जिसमें अपोजिट साथ में दे रखे हैं, फिर चेक करोगे क्लॉकवाइज, वो भी मैं आपको बता दूंगा। यहां देखो C के अपोजिट 2 होगा, C के अपोजिट 2 होगा, तो C और 2 साथ में नहीं आने चाहिए, वो ऑप्शन कैंसिल कर दो जिसमें C और 2 साथ में है। इसमें कैन नॉट भी नहीं, कैन भी पूछा है, बनाया जा सकता है। 9 और 8 अपोजिट होगा तो 9 और 8 साथ में नहीं आ सकते, 9 और 8 साथ में नहीं आ सकते। सेम उसी प्रकार A और B अपोजिट होगा तो A और B साथ में नहीं आ सकते और A और B साथ में नहीं आ सकते, तो 2 9 A बचा, 2 9 A बचा, और क्लॉकवाइज भी ठीक है, 2 9 A होना चाहिए, 2 9 A होना चाहिए। वैसे एक ही बचा तो वो तो सही होगा ही होगा। पहले अपोजिट की वजह से चेक करेंगे, फिर क्लॉकवाइज चेक करेंगे। नेक्स्ट बताओ, इसमें भी कैन नॉट भी पूछा है, ध्यान रखना, नहीं बनाया जा सकता, नहीं बनाया जा सकता, कैन नॉट बी मेड पूछा है। आर और यू अपोजिट है तो साथ में नहीं आना चाहिए, जहां पर भी आर यू दिख जाए गोली मार दो। P और T साथ में नहीं आना चाहिए, जहां पर भी P और T दिख जाए गोली मार दो। Q और S साथ में नहीं आना चाहिए, Q और S जहां पर भी दिखे नहीं बनाया जा सकता, तो Q और S नहीं बनाया जा सकता, तो यही आपका आंसर है, कैन नॉट बी मेड पूछा है। ठीक है, डन, क्लियर भाई। नेक्स्ट करो भाई, कैन बी मेड पूछा, बनाया जा सकता है, ठीक है, डन। यहां देखो हैश और 6 अपोजिट है, एट द रेट और प्लस अपोजिट है, कैन बी मेड पूछा है, तो हैश और 6 साथ में अगर हैं तो गोली मार दो, गोली मारते रहा करो बस। प्लस और एट द रेट अगर साथ में है तो गोली मार दो, ठीक है। 4 और परसेंटेज, इसको फिर गोली मार दो। अब ये 3 तो अपोजिट की वजह से ही गोली मार दी, तो एक बचा। चलो नेक्स्ट, एक क्वेश्चन ऐसा देखो जिसमें C एंड D, A एंड B, ओनली A, नन इज पॉसिबल, ऐसा कुछ दे रखा हो, ठीक है। 3 और 4 अपोजिट है तो साथ में नहीं आ सकते, 2 और 6 अपोजिट है, साथ में नहीं आ सकते। C तो गया, तो जिसमें भी C दे रखा वो खत्म, ध्यान रखना। 1 और 5 अपोजिट है, साथ में नहीं आ सकते, जिसमें भी B दे रखा हो गया, और अकेला D किसी में दे ही नहीं रखा तो चेक ही क्यों करें, वैसे 5 और 1 अपोजिट है, साथ में नहीं आ सकते। ऑप्शन हेल्प करेंगे और इस तरीके से ऑप्शन से ही चलना। अब अकेला A बचा, अब अकेला एक A बचा, तो ध्यान से देखो बच्चे, क्लॉकवाइज, अब मैं क्लॉकवाइज वाला कंसेप्ट सिखा रहा हूं। 3 5 2 क्लॉकवाइज है तो 3 5 2 क्लॉकवाइज होना चाहिए, यानी कि 3 यहां होना चाहिए, 5 यहां होना चाहिए, 2 यहां होना चाहिए। 5 यहां होता और 2 यहां होता तो सही होता, ठीक है, ये सही होता और ये गलत है, तो ओनली ए खत्म। ये अभी तक नहीं बताया था, ए इज द राइट आंसर। क्लॉकवाइज वाला कंसेप्ट सुन लो ध्यान से, 3 5 2 अगर यहां क्लॉकवाइज है तो यहां भी क्लॉकवाइज होना चाहिए। ऐसे 1 3 2 क्लॉकवाइज है तो 1 3 2 क्लॉकवाइज देना होना चाहिए। जो चीज यहां क्लॉकवाइज है घड़ी की दिशा में, वो यहां पर भी क्लॉकवाइज मिलनी चाहिए। क्लियर है भाई, डन। चलो अगला करो। देखो
2 और 4 अपोजिट है तो 2 और 4 साथ में नहीं आने चाहिए। 3 और 1 अपोजिट है तो 3 और 1 साथ में नहीं आने चाहिए। 5 और 6 अपोजिट है, साथ में नहीं आने चाहिए, साथ में नहीं आने चाहिए। तो ए गया और बी गया। जिसमें भी ए दे रखा वो खत्म और जिसमें बी दे रखा वो खत्म। अब ऑप्शन से देखो, एक तो डी दोनों में दे रखा है तो डी को तो चेक ही मत करो, डी दोनों में दे रखा है। हालांकि इस क्वेश्चन पे क्लेम किया गया था, बताऊंगा कैसे। डी दोनों में दे रखा है तो सी को चेक कर लो, क्योंकि डी को तो सही मानना पड़ेगा क्योंकि दोनों में दे रखा है। सी को चेक करो, देखो 3 2 6 क्लॉकवाइज, 3 2 6 क्लॉकवाइज, 3 2 6 क्लॉकवाइज, और यहां पर भी 3 2 6 क्लॉकवाइज, मतलब सी ठीक है। और सी ठीक है तो ऑप्शन की अकॉर्डिंग ये ठीक है, ये गया। ऐसी ही वीडियोज के लिए रीजनिंग गुरु ट्रिक्स चैनल को फॉलो करो, सब्सक्राइब करो। थैंक यू।